हेलो एवरीवन, जय हिंद। अब हमारे लिए इस प्रश्नावली का अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। यानी इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2 का सवाल सॉल्व करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो प्रश्न लिखा हुआ है वह कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को गलाकर 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि एक चांदी का सिक्का है इस प्रकार से, चांदी का सिक्का है इस तरीके से, और इस चांदी के सिक्के का जो व्यास है वो 1.75 सेंटीमीटर है इस तरीके से। ठीक, इस चांदी के सिक्के का व्यास है इस प्रकार से और इसकी मोटाई इस प्रकार से बताई जा रही है। मोटाई इस तरीके से, इसकी मोटाई है 2 mm इसकी मोटाई है। ठीक ना। फिर आगे बताया जा रहा है कि इस प्रकार के कितने सिक्कों को पिघला करके एक घनाभ इस प्रकार से बनाया जाएगा। यानी एक घनाभ बनाया जाता है इस तरीके से, इस तरीके से एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक ना, इस तरीके से एक घनाभ बनाया जाता है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग कितना 5.5 सेंटीमीटर है। यानी इस आयाम का एक घनाभ बनाया जाता है एक प्रकार के चांदी के सिक्कों को गला करके। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस प्रकार के कितने चांदी के सिक्के लगेंगे पिघला करके इस प्रकार का घनाभ बनाने में। ठीक ना। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना n सिक्के लगते हैं। ठीक ना। तो मान लेंगे कि n सिक्के लगते हैं जिसको गला करके इस प्रकार का एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि n का वैल्यू प्राप्त करना है, यानी सिक्कों की संख्या प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर देखें कि ये बेलन आकार सिक्का है और इसे को गला करके घनाभ बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जितना सिक्के हैं सभी सिक्कों का आयतन इस घनाभ के आयतन के बराबर है ना। तो उसी के आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे चूँकि n सिक्कों का आयतन, n सिक्कों का आयतन बराबर हो जाएगा बने घनाभ का आयतन, बने घनाभ का आयतन, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो सिक्का है यह बेलन के आकार का है। ठीक, तो n गुने एक सिक्के का आयतन। ठीक ना, तो n गुने एक सिक्के का आयतन। ठीक ना, इस तरीके से निकालेंगे। और यहाँ पर घनाभ है जिसका आयाम इस प्रकार से है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर और गुने 3.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। अब यहाँ पर चूंकि जो सिक्का है बेलन के शेप का है ना, इसीलिए n गुने बेलन का आयतन यानी पाई r स्क्वायर। r यहाँ पर कितना है तो इसकी त्रिज्या होगी 1.75/2 सेंटीमीटर गुने 1.75 सेंटीमीटर बाई 2 और 2 mm, है ना। तो यहाँ पर mm में दिया गया है ना, इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि सभी के सभी क्या है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में ले जाने के लिए, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 10 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, सॉरी भागा करना होगा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। ठीक ना, इस तरीके से। तो सेंटीमीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे। ठीक, बराबर में हो गया 5 यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर इसे हटा सकते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 55/10 गुने 10 गुने 35 और बट्टे 10, है ना। यानी दशमलव को हटा करके नीचे में हम 10 लिख सकते हैं, एक दशमलव को हटा के। ठीक ना, अब क्या हो गया, यहाँ पर n है गुने में 22/7 और यहाँ पर देखा जाए तो इसमें भी दशमलव को हटा दे तो 175/2 गुने 100 हो जाएगा। ठीक, गुने 175 सेंटीमीटर में आना है। ठीक ना, और यहाँ पर चूंकि इधर भी सेंटीमीटर है इधर भी सेंटीमीटर है। ठीक ना, इधर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो ये सभी एक दूसरे से क्या होगा
कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इधर बच गया ये 2 गुने 100, ये 2 है, ठीक, और गुने 2/10 इस तरीके से, और बराबर। पहले इधर देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 एकम 2 और 11 दूना 22 कर सकते हैं, ठीक। फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखें तो 7 एकम 7, ठीक, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, बच गया कितना, 7 दूना 14 बच गया 3 और 7 बचे 35 इस तरीके से, ठीक। इस 25 से इस 100 को काट सकते हैं कितने मरतबे, 4 मरतबे, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए तो 5 दूना 10 है ना, 5 से काटेंगे तो 2 मरतबे कटेगा यार, यहाँ पर 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 बचा 2, उधर गया तो 25 और 5 पंचे 25 इस तरीके से। और इसके दूसरी तरफ क्या है, 10 एकम 10 और 10 एकम 10 इस प्रकार से, ठीक। फिर 5 दूना 10 और 7 बचे 35। अब जो बचा हुआ है उसे नीचे लिखेंगे, n गुने 11 गुने कितना है 1/100 गुने 35/4 दूना 8 और बराबर में कितना है गया 55 गुने कितना 55 गुने 7 और 2, ठीक। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो जो भागा में है गुना में चला जाएगा और जो गुना में है वो भागा में आ जाएगा। तो ये दोनों भागा में है तो गुना में आएगा, तो बराबर में 55 तो पहले से है और गुने में 7 भी है और बट्टे में 2 भी है, ठीक ना। तो ये भागा में है इस पक्ष में, उस पक्ष में जाएगा तो गुना में चला जाएगा। फिर ये भी गुने में 8, ठीक, और ये 11 और ये 35 दोनों के दोनों क्या है गुना में है तो भागा में चला जाएगा, तो ये 11 गुने 35 इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखें तो 2 एकम 2 और 4 दूना 8 हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 बचे 55, ठीक। फिर यहाँ पर 5 एकम 5 और 7 बचे 35 हो जाएगा, ठीक। फिर ये 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो 4 बराबर में कितना 4 गुने 100 यानी 400, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कुल सिक्के कितने होंगे, कुल सिक्के लगेंगे कितना 400, ठीक। तो आंसर कितना हो गया 400। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 400, यानी 400 चांदी के सिक्के लगेंगे इस आयाम के घनाभ को बनाने में, ठीक। तो आप इतना नोट करें।